सोने की चाह रखने वाला आदमी, बेबीलोन का रथ बनाने वाला कारीगर बंसीर बहुत निराश था। अपने घर के बाहर बनी छोटी सी दीवार पर बैठा वह उदासी से अपने साधारण घर और उस खुले कारखाने को देख रहा था जहां एक अधूरा रथ खड़ा था। उसकी पत्नी बार बार दरवाजे पर आकर उसकी ओर चोरी छिपे देखती। उसकी नजरों से बंसीर समझ जाता कि खाने का थैला लगभग खाली हो चुका है और उसे काम पर लग जाना चाहिए। रथ को पूरा करना चाहिए, लकड़ी काटनी चाहिए, हथौड़ा चलाना चाहिए, पहियों पर चमड़ा कसना चाहिए ताकि अमीर ग्राहक को रथ देकर पैसे मिल सकें। लेकिन बंसीर वहीं चुपचाप बैठा रहा। उसका भारी भरकम शरीर दीवार पर स्थिर था और उसका धीमा दिमाग एक ऐसे सवाल से जूझ रहा था जिसका कोई जवाब उसे नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटीज घाटी की तपती धूप उसके ऊपर बेरहमी से पड़ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभरकर उसके सीने के बालों में खो जातीं। उसके घर के पीछे राजा के महल की ऊंची दीवारें दिखाई देती थीं। पास ही भगवान बेल के मंदिर का रंगीन विशाल मीनार आसमान को चीरता खड़ा था। इन भव्य इमारतों की छाया में उसका छोटा सा घर और कई गरीबों के घर बसे थे। बेबीलोन ऐसा ही था जहां अपार धन और भयंकर गरीबी साथ साथ रहती थीं। सड़क पर अमीरों के रथ दौड़ते थे और गरीब मजदूर तथा भिखारी किनारे हटने को मजबूर हो जाते थे। यहां तक कि अमीरों को भी रास्ता छोड़ना पड़ता था जब राजा के काम पर लगे पानी ढोने वाले गुलाम बकरियों की खाल में पानी भरकर बगीचों की ओर ले जाते थे। लेकिन बंसीर अपने ही विचारों में इतना डूबा था कि शहर का शोर उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी वीणा की जानी पहचानी धुन सुनकर वह चौंका। उसने मुड़कर देखा। उसका सबसे अच्छा दोस्त संगीतकार कोब्बी मुस्कुराते हुए खड़ा था। भगवान तुम्हें बहुत धन दें मेरे दोस्त, कोब्बी ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन लगता है उन्होंने पहले ही तुम्हें इतना दे दिया है कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं रही। अगर तुम्हारी थैली सच में भरी हुई है तो मुझे बस 2 शेखेल उधार दे दो। आज रात दावत के बाद लौटा दूंगा। बंसीर उदास स्वर में बोला, अगर मेरे पास 2 शेखेल होते तो मैं उन्हें किसी को नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, क्योंकि वही मेरी पूरी दौलत होती। कोई अपनी पूरी दौलत उधार नहीं देता। कोब्बी हैरान रह गया। क्या तुम्हारी थैली खाली है और तुम यहां मूर्ति की तरह बैठे हो? फिर रथ पूरा क्यों नहीं करते? क्या बात है? क्या देवताओं ने तुम्हें कोई दुख दिया है? बंसीर ने गहरी सांस ली। शायद यह देवताओं का ही दिया हुआ दुख है। मैंने एक सपना देखा था। मैं अमीर था। मेरी कमर से भारी सिक्कों की थैली लटक रही थी। मैं भिखारियों को खुले दिल से पैसे दे रहा था। अपनी पत्नी के लिए सुंदर कपड़े खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के थे जिनसे मुझे भविष्य की चिंता नहीं थी। मैं बहुत खुश था। सचमुच बड़ा सुंदर सपना था, कोब्बी बोला। लेकिन उससे तुम इतने उदास क्यों हो गए? बंसीर बोला, क्योंकि जब मेरी नींद खुली और मैंने अपनी खाली थैली देखी तो मेरे अंदर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। हम दोनों ने बचपन साथ बिताया, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, साथ मेहनत की। हमने सालों तक काम किया और जो कमाया उसे खर्च कर दिया। लेकिन धन का सुख सिर्फ सपनों में ही देखा। क्या हम भेड़ों की तरह नहीं जी रहे? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी हमारी थैली खाली है। फिर उसने कहा, और हमारे बेटे, क्या वे भी हमारी तरह पूरी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे और फिर भी गरीब ही रहेंगे? कोब्बी सोच में पड़ गया। तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की बंसीर, बंसीर बोला, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं सुबह से रात तक सबसे अच्छे रथ बनाने में लगा रहा। मुझे उम्मीद थी कि देवता एक दिन मुझे धन देंगे, लेकिन अब समझ आया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अमीर बनना चाहता हूं, जमीन, पशु, अच्छे कपड़े और सिक्कों से भरी थैली चाहता हूं। मैं मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन मेहनत का सही फल भी चाहता हूं। आखिर हम सोना चांदी क्यों नहीं कमा सकते? कोब्बी ने कहा, मैं भी खुश नहीं हूं। वीणा बजाकर जो कमाता हूं वह जल्दी खत्म हो जाता है। मैं भी एक ऐसी बड़ी वीणा चाहता हूं जिसकी धुन सुनकर राजा भी मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी दोनों की नजर पानी ढोने वाले गुलामों की लंबी कतार पर पड़ी। बंसीर बोला, उन्हें देखो, सालों से यही काम कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, लेकिन सच कहूं, हम भी उनसे बहुत बेहतर नहीं हैं। कोब्बी ने धीरे से पूछा, क्या हम यह नहीं जान सकते कि दूसरे लोग धन कैसे कमाते हैं? बंसीर ने सोचा और बोला, शायद हमें उन लोगों से सीखना चाहिए
जिन्हें धन कमाने का तरीका आता है। कोब्बी बोला, आज ही मैंने हमारे पुराने मित्र अर्काड को उसके सोने के रथ में देखा। कहते हैं वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। हाँ, बंसीर बोला, राजा भी उससे मदद मांगता है। उसके पास इतना धन है कि उसकी थैली कभी खाली नहीं होती। फिर अचानक बंसीर की आंखों में चमक आ गई। यही तो बात है, आमदनी। ऐसी आमदनी जो लगातार आती रहे। हमें अर्काड से सीखना चाहिए कि धन कैसे कमाया जाता है। कोब भी उत्साहित होकर बोला, सही कहा तुमने। हमने कभी धन पाने की कोशिश ही नहीं की। तुमने अच्छे रथ बनाने में मेहनत की और सफल हुए। मैंने संगीत सीखा और सफल हुआ। अगर हम धन कमाने की कला सीखें तो उसमें भी सफल हो सकते हैं। बंसीर खड़ा हो गया। चलो, आज ही अर्काड के पास चलते हैं और अपने उन दोस्तों को भी साथ ले चलते हैं जो हमारी तरह गरीब हैं, ताकि वे भी उसकी बुद्धि से लाभ उठा सकें। कोब्बी मुस्कुराया, इसीलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं बंसीर। तुम हमेशा सबका भला सोचते हो। चलो, अभी चलते हैं।